सौ बात की एक बात यह कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, यह समझने की जरूरत है। पब्लिक ये समझ ही नहीं पा रही कि ऐसा क्या है अरावली की पहाड़ियों में कि ये रेगिस्तान को फैलने से रोकती हैं। ये जो पहाड़ियां ये देखने में तो बड़े पहाड़ों जैसी लगती भी नहीं है, लेकिन असल में ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इस श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। मतलब जैसे हिमालय तो भारत की पूरी उत्तरी सीमा के साथ साथ चलते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड से होते हुए नेपाल, सिक्किम, भूटान से आगे जाकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल तक सारा हिमालय है। यानी एक तरह से ये तिब्बत के दक्षिणी बॉर्डर के रूप में काम करता है। हिमालय क्रॉस करते ही तिब्बत आ जाता है। इसी तरह ये अरावली की श्रृंखला पश्चिम में गुजरात से शुरू होती है दिल्ली तक, और इन पहाड़ियों के पश्चिम में रेगिस्तान है थार का, और इस तरफ यानी पहाड़ों के पूर्व में हरा भरा उत्तर भारत का इलाका। यानी ये एक लंबी दीवार की तरह है जो पश्चिम से उत्तर की ओर फैली हुई है। ये पहाड़ियां बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत और पुरानी है, और ये पहाड़ियां अपने आप में हरी भरी हैं, पेड़ पौधों से भरी हुई हैं, और कई जानवरों का घर है। अलवर के पास सरिस्का के जंगल जो हैं वो भी इन पहाड़ियों में हैं, जहां बाघ भी पाए जाते हैं। जबकि रेगिस्तान वो जगह होती है जहां बहुत कम पानी बरसता है, जमीन सूखी है, रेतीली होती है, पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं। भारत में थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जहां रेत के टीले हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जीवन मुश्किल होता है। तो अगर हम पेड़ काटते रहें, पानी का दुरुपयोग करें या जमीन को नुकसान पहुंचाएं, तो अच्छी खेती वाली जमीन भी रेतीली और बंजर हो सकती है। तो ये जो पहाड़ हैं अरावली के, वो थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं के खिलाफ एक प्राकृतिक दीवार का काम करते हैं। थार रेगिस्तान पश्चिम में है और अरावली की पहाड़ियां उसके पूर्व में खड़ी हैं। हवाएं दो तरफ से आती हैं। अरावली की पहाड़ियां दो तरफ से रेगिस्तान को फैलने, दो तरीके से एक्चुअली रेगिस्तान को फैलने से रोकती हैं, क्योंकि दो तरह की हवाएं आती हैं। एक जो गर्म हवाएं उधर से आ रही हैं रेगिस्तान की तरफ से, उसमें थार का रेगिस्तान है, आगे बलूचिस्तान है, आगे ईरान है, उधर पूरा है। और एक जो दक्षिण से आती हैं, उनमें अरब सागर से, वो मानसून वाली हवाएं होती हैं। तो पानी वाली हवाएं भी ये रोकती हैं, और वो जो गर्म हवाएं हैं रेतीली, वो भी उधर से रोकती हैं। जब रेगिस्तान से तेज हवाएं आती हैं जो रेत और धूल उड़ाकर लाती हैं, तो अरावली की पहाड़ियां उन हवाओं को रोक देती हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई और इनके जंगल हवा की गति को कम कर देते हैं और रेत को आगे नहीं जाने देते। इससे उत्तर भारत की उपजाऊ भूमि सुरक्षित रहती है। अगर अरावली की पहाड़ियां ना होती तो थार रेगिस्तान दिल्ली तक फैल जाता, ये माना जाता है, और गंगा यमुना की जमीन भी रेतीली हो जाती। जैसे आपके घर के सामने एक बड़ा पेड़ हो तो वो तेज हवा से आपके घर को बचाता है, वैसे ही अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को बचाती है, क्योंकि थार रेगिस्तान से हर साल धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां रेत को उड़ा कर ले आती हैं। ये हवा चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये गर्म वाली हवा की बात है। ये गर्म रेत वाली हवा क्या अपने आप बंद हो जाती है? कैसे रुक जाती है? वहां हवा की ताकत अपने आप कमजोर नहीं पड़ती कि वो इस तरफ नहीं आती। वो विशेषज्ञ बताते हैं कि असल में अरावली की पहाड़ियां और उनके जंगल इस रेत को पकड़ लेते हैं। जंगल की जड़ें जमीन को मजबूत बनाती हैं ताकि रेत ना फैले। इससे बारिश का पानी भी पहाड़ियों में रुकता है और जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे भूजल यानी जमीन के नीचे का पानी भी बढ़ जाता है। भूजल मतलब कुओं और ट्यूबवेलों का पानी। अगर अरावली की पहाड़ियां ना होती तो दिल्ली एनसीआर में धूल के तूफान रोज आ सकते थे, गर्मी भी ज्यादा होती, पानी की कमी हो जाती। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि अरावली श्रृंखला थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, और इससे उत्तर भारत की जलवायु संतुलित रहती है। पहाड़ियां बहुत पुरानी है, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में एक मानी जाती हैं। कहते हैं कि करोड़ों साल पहले बनी थी, जब भारत की जमीन अलग थी और भारत की प्लेट यूरोप और एशिया की यूरेशिया जो प्लेट है, यानी वैज्ञानिक कहते हैं कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से ही बनी। पुराने समय में अरावली में खनिज बहुत थे, जैसे तांबा, जिंक, संगमरमर बहुत। राजस्थान के किले अरावली पर बने थे क्योंकि ये मजबूत थी, और इतिहास में भी ये रेगिस्तान को रोकती रही है। इसलिए प्राचीन काल से लोग यहां रहते थे, क्योंकि अरावली सिर्फ रेगिस्तान रोकने वाली नहीं है, ये कई नदियों का स्रोत भी है। चंबल नदी, साबरमती, लूनी नदी, ये नदियां पानी लाती हैं, खेती को मदद करती हैं। यहां कई तरह के पेड़ पौधे हैं, कई जानवर हैं, तेंदुए हैं, लोमड़ियां हैं, कई तरह के पक्षी हैं। सरकार ने भी इसे माना था और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में 5 किलोमीटर चौड़ी हरी पट्टी बनाई जानी,
5 किलोमीटर चौड़ी हरी पट्टी, ताकि रेगिस्तान को रोका जाए। लेकिन अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा स्वीकार की। अब केवल 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी। इससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग नियम थे। कोर्ट ने कहा कि नई माइनिंग के ठेके नहीं दिए जाएंगे जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान नहीं बनता। सरकार कहती है कि इससे 90% अरावली श्रृंखला सुरक्षित रहेगी। सरकार का यह तर्क है कि केवल 0.19%, 0.2% क्षेत्र में ही माइनिंग हो सकती है इस फैसले के बाद, वो भी नियमों से। लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 100 मीटर से नीचे पहाड़ियां भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो रेत को रोकती हैं। अगर उनमें माइनिंग हुई तो ये जो दीवार है जिससे रेगिस्तान रुका हुआ है फैलने से, ये दीवार कमजोर हो जाएगी और रेगिस्तान फैल जाएगा। दलील दी जाती है कि हरियाणा में पहले से माइनिंग से पहाड़ियां गायब हो गई, वहां जमीन में पानी कम हो गया। मतलब तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर अरावली की छोटी वाली पहाड़ियां काट दी गई, छोटी वाली भी काट दी गई, तो जैसे दीवार में गैप हो जाएगा, रेत उस गैप से इस तरफ आ जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है, वो है इस इलाके में अगर पहाड़ियां ना हो तो बारिश कम हो सकती है। क्योंकि एक तो ये हुई गर्म हवाएं जो उधर रेगिस्तान की तरफ से आ रही हैं, और मानसून वाली हवाएं जो नीचे से आती हैं अरब सागर से, उसके लिए समझना होगा कि बारिश होती कैसे है। जब नमी लिए हुए हवाएं ऊपर उठती हैं तो ठंडी होती हैं, उनमें बादल बनते हैं और बूंदों वाले, और बारिश हो जाती है। नमी वाली हवा आती है, ऊपर उठती है, बारिश हो जाती है। तो भारत में देखिए कहां कहां बारिश होती है। मानसून की हवाएं जो दक्षिण पश्चिम से आती हैं समुद्र के ऊपर से, वो समुद्र के पानी की नमी लेकर उत्तर की ओर आती हैं। वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं केरल से महाराष्ट्र तक, उनसे टकराती हैं, ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर बूंदों वाले बादल बनाती हैं, तभी तो बारिश होती है। उधर उत्तर पूर्व में मेघालय और उस तरफ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उधर भी पहाड़ियों से टकराकर हवाएं ऊपर उठती हैं, बारिश होती है। यानी नमी वाली हवाओं के रास्ते में जहां जहां पहाड़ियां आती हैं वहां उनको ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठते ही ये ठंडी होकर बारिश करवा देती है। ऐसे ही इधर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर के तट से बारिश करते हुए ये मानसून की हवाएं उत्तर की तरफ आती हैं, तो अरावली की पहाड़ियों से टकराती हैं, तो उन्हें ऊपर की ओर उठना पड़ता है। इस इलाके में बारिश हो जाती है। अरावली की पूर्वी और दक्षिणी ढलानों पर, जैसे अलवर, सीकर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इस इलाके में वहां बारिश ज्यादा होती है। उदयपुर और माउंट आबू के आसपास हर साल 80 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जबकि आसपास के मैदानी इलाकों में 40-50 सेंटीमीटर की बारिश होती है। उसके आसपास के इलाके में उससे कम होती है। जबकि अरावली की पश्चिमी ढलानें जो थार रेगिस्तान की ओर है, वहां पर बारिश कम होती है, क्योंकि वहां हवाएं पहले ही नमी छोड़ चुकी होती हैं इस इलाके में। इसलिए अरावली श्रृंखला राजस्थान में एक तरह की बारिश की डिवाइडर बन जाती है। एक तरफ यानी पूर्व में हरा भरा इलाका, दूसरी तरफ यानी पश्चिम में रेगिस्तान। यानी अरावली के कारण राजस्थान के पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश होती है, जिससे गंगा यमुना के इलाके तक मानसून की हवाएं नमी लेकर जाती हैं। तो अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं होंगी तो मानसून की नमी वाली हवाएं बिना रुके सीधे उत्तर भारत तक चली जाएंगी, क्योंकि अगला पहाड़ सिर्फ सीधा हिमालय का पड़ेगा, रास्ते में कोई पहाड़ नहीं आएगा, और उत्तर भारत के इस पूरे मैदानी इलाके को हवाएं क्रॉस करके आगे निकल जाएंगी बिना बारिश करवाए। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अरावली की वजह से उत्तर भारत में औसतन 10 से 20% ज्यादा बारिश होती है। अरावली की वजह से खासकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में अरावली की वजह से बारिश होती है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अरावली की ऊंचाई कम हो जाएगी या जंगल नष्ट हो जाएंगे तो मानसून की हवाएं ऊपर कम उठेंगी, बारिश कम होगी। यानी राजस्थान के पूर्वी हिस्से में सूखा बढ़ जाएगा, जिससे भूजल का स्तर गिर सकता है, नदियां कम पानी लेंगी, उत्तर भारत में पानी की कमी होने की भी आशंका हो सकती है। और इसके साथ ही थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म सूखी हवाएं ज्यादा तेजी से उत्तर की ओर आएंगी। तो एक तो वो गर्म हवाएं आ रही हैं, इधर मानसून की हवाएं भी नहीं रुकेंगी, वो भी आगे निकल जाएंगी। तो उधर से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उससे धूल के तूफान बढ़ेंगे, तापमान बढ़ेगा। यानी दो तरीकों से अरावली की पहाड़ियां रेगिस्तान को फैलने से रोकती हैं, रेत की गर्म हवाएं रोककर और मानसून की हवा को ऊपर उठाकर बारिश करवाकर। इसलिए इतनी हाय तौबा मची है कि इन पहाड़ियों में माइनिंग मत होने दो, नहीं तो खदानें खोदने वाले पहाड़ियों को काटकर सपाट कर देंगे और रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिम से फैलकर दिल्ली तक आ जाएगा। जबकि प्रशासन का कहना है कि 100 मीटर तक की पहाड़ियों में माइनिंग की इजाजत देने से यह इतने कम इलाके में होगा कि फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरावली की दीवार प्रशासन के मुताबिक मजबूत रहेगी, जबकि विरोध करने वालों का कहना है कि दीवार में सुराख भले ही छोटा हो,
लेकिन छेद हो जाए तो दीवार दीवार नहीं रहती। 100 बात की एक बात।